बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। चैनल ज़ायक़ा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद है। तो आज हम दोस्तों मज़े की यहाँ पे मैं आपको पाकिस्तान की जो रेसिपीज़ होती हैं वो बनानी सिखाऊंगी। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल घर की दादी नानी वाली पोटे वाली सेवइयाँ। बाज़ार वाली सेवइयों में वो मज़ा कहाँ जो हाथ से गूंदे हुए आटे की हो। ठीक है ना, इसमें कोई केमिकल है, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत और मोहब्बत है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आज हम गूंदते हैं आटा। मैदा आपने ले लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा तरीका दिखाती हूँ इसमें इसमें आपको आटे का गूंदने का तरीका बताऊँगी कि हाथ से आपने सेवइयाँ बनाने के लिए आटा कैसे गूंदना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एक छोटी सी ट्रिक भी एंड पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जिसके साथ सेवइयाँ बनाते हुए आपके हाथ के साथ चिपकेंगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिया है मैदा। आपके पास जितना टाइम हो, घर में आपने जितने लोगों ने बनानी हो उस हिसाब से आप मैदा ले सकते हैं। ठीक है, मैदा लेके आपने सबसे पहले गूंदने से पहले आपने मैदे को अच्छे से छान लेना है, क्योंकि आजकल गर्मी है तो छोटी छोटी सी बारीक सी सुंडियाँ और इस तरह की कोई चीज़ें जो है, कोई ना कोई पत्थर भी हो सकता है उसके अंदर। तो आपने अच्छे से बारीक छाननी के साथ आपने आटे को छान लेना है, यानी कि मैदे को। ठीक है, मैदे के साथ सेवइयाँ बनती हैं और उनका टेस्ट ही सबसे मुनफरिद होता है और अलग होता है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो ये तब बनती हैं जब ये देसी घी में पकाई जाए। तो खैर, पकाने का तरीका जो है वो हम आइंदा आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आटा गूंदने का तरीका मैं सिखा रही हूँ। आपने पानी जो है वो नीम गर्म ले लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप पानी को गर्म करने बैठ जाएं। आजकल गर्मी है तो आजकल वैसे भी पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो धूप की वजह से थोड़ा नीम गर्म ही हो चुका होता है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि बर्फ़ वाला पानी आपने नहीं लेना। ठीक है, गुनगुना सा आपने पानी ले लेना है। अगर आप चाहें तो मैदे के अंदर आटा नमक डाल सकते हैं, या थोड़ा सा अगर ऑयल डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। पहले नंबर पे तो इस मैदे के अंदर कोई चीज़ भी नहीं डाली जाती, ना ही मैं नमक डालती हूँ, ना ही थोड़ा सा ऑयल या घी वगैरह कुछ भी नहीं आपने डालना। क्योंकि ऑयल या घी और नमक तब डाला जाता है जब हमने नमक पारे बनाने हो या हमने समोसा बनाना हो। ठीक है, वो डो बनाने के लिए हम नमक और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने सेवइयाँ बनानी है पोटे वाली तो हम इसके अंदर ना ही नमक डालेंगे ना ही घी डालेंगे। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने आटा जो है वो सारा इकट्ठा कर लिया है। आपकी फिंगर के साथ जो आटा चिपका हो वो भी साथ आपने उतार लेना है, बल्कि वो खुद ब खुद उतर जाएगा। ना भी उतरे तो दूसरे हाथ की मदद से आपने उसे उतार लेना है। और परात से देखें, खुले बर्तन में भाई आपने इस आटे को गूंदना है और मल के गूंदना है। आप एक हाथ के साथ भी इसे गूंद सकते हैं बार बार, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपने करते जाना है। और ये मशक्क़त वाला काम है भाई, मशक्क़त वाला, मोहब्बत वाला, मेहनत वाला काम है, क्योंकि इसमें चाहत भी शामिल होती है कि हमारे घर के अफराद खाएंगे, घर के लोग खाएंगे, बच्चे खाएंगे, बड़े बूढ़े खाएंगे तो हमें दुआएं देंगे। क्योंकि बड़े बूढ़े जो हैं वो इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे मैं एक दिन मार्केट में गई तो वहाँ पे भी मैंने देखी थी ये सेवइयाँ बिक भी रही हैं, और ये सेवइयाँ मैं भी सेल करती हूँ। अगर किसी ने इस तरह की सेवइयों का ऑर्डर करना है तो वो बासानी कमेंट सेक्शन में लिख दे और मेरे साथ रब्ता कर सकता है जिस किसी को इस तरह की सेवइयाँ चाहिए। मुकम्मल तरीका यहाँ पे मैं आटा गूंदने का आपको सिखा रही हूँ, इस वजह से वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। कोई मसला नहीं, 8-10 मिनट है। 8-10 मिनट आप वैसे भी हर किसी की रील देखते हैं, इंस्टा की रील देखते हैं, कोई मसला नहीं। आप कुछ सीखने के लिए जो है मेरी यूट्यूब की वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, ताकि आपको अच्छे से कोई चीज़ समझ आए और पता चल जाए। चाहे किसी बच्ची ने एमए इंग्लिश किया हो, चाहे जितना भी कुछ किया हो, चाहे वो बहुत ही क्वालिफ़ाइड हो, घर में हर सूरत हर लड़की को काम करना पड़ता है। जैसे ही वो शादीशुदा हो जाए तब भी उसे काम करना पड़ता है, माँ बाप के घर में हो
तब भी फ़ीमेल्स को घरों के काम करना ही चाहिए और करने आने चाहिए। हर किसी को हर काम आना चाहिए। ये इस तरीके से आटा गूँदने का तरीका, ये सारा कुछ सेवइयाँ बनानी मैंने अपनी अम्मी से सीखी हैं, ठीक है। मेरी अम्मी को इस तरह की चीज़ें बनाना घर में बहुत पसंद थी। मेरी अम्मी बोलती थी कि हम लोग गांव में सारी सहेलियां इकट्ठी होके, ये जब गर्मी हुआ करती थी, इकट्ठी होके हम सारी सहेलियां 8-10 दरख्त के नीचे बैठ जाया करती थी। तो कम से कम एक दिन एक सहेली के घर से आटा जो है वो लेके गूंदना, मैदा एक दिन एक सहेली का, और वो आटा इतना सा नहीं गूंदा करती थी जितना मैंने गूंदा। मेरी अम्मी बताती हैं कि हम लोग 2-2 किलो 3-3 किलो आटा गूंदा करती थी और एक-एक पेड़ा बासानी सारी सहेलियां जो हैं वो उसकी सेवइयां बना लिया करती थी। और फिर पूरी जो है वो बाल्टियां या छोटी छोटी ड्रमी जो होती है, पहले वक्तों में उस तरह के मर्तबान भी हुआ करते थे, तो वो फुल भर लिया करते थे। तो यहाँ पे आपने आटा गूंद के आटे को 10-20 मिनट के लिए रेस्ट दे देनी है। गर्मी है, 10 मिनट ही काफ़ी हैं, तो मैंने 10 मिनट के लिए उसे रेस्ट दे दी थी। फिर बाद में मैंने अच्छे से हाथ धोए। हाथ धोने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलें आपके साथ ना सेवइयाँ भी मैं शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। आपको सेवइयाँ बनाने का तरीका बताती हूँ। थोड़ा सा आपने ले लेना आटा, और फिर आपने, क्योंकि आटा हमने सख्त गूंदा है, इस आटे का आपने ख्याल रखना है कि इसे सख्त गूंदना है। जिस तरीके से हम समोसों का आटा गूंदते हैं, समोसे का आटा जो है वो सख्त तरीके से गूंदा जाता है, इसी तरीके से आपने सेवइयों का आटा गूंदना है, ठीक है। उसके अंदर नमक घी शामिल किया जाता है, इसके अंदर आपने ये चीज़ें नहीं ऐड करनी। तो यहाँ पे ये देखें, सेवई आपने इस तरीके से बना लेनी है, लंबी सी, जिस तरीके से जो तरीका मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से एक हाथ के पोटों की मदद से आपने उसे पतला करते जाना है, दूसरे हाथ की मदद से तोड़ के उसे थोड़ा छोटा सा बाल देते जाना है। और ये देखें मैं कितनी तेज़ी के साथ बना रही हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ मेरी नानी और मेरी अम्मी बनाया करती थी। और हम इतने खुश हुआ करते थे, हम भी नकल उतारने की कोशिश किया करते थे कि काश हम भी इतनी तेज़ी के साथ बना सकें। तो हमारी उंगलियां जो हैं वही दर्द करना शुरू हो जाती हैं कि थक जाती हैं, और कि नानी दादी के तरीके से हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बना पाते। तो यहाँ पे ये देखिए, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आजकल गर्मी बहुत है और दिन भी इतने लंबे हैं कि दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो आपने बड़े आराम से सुबह को नाश्ता करना है, घर के काम करने हैं। आजकल वैसे भी फ़ीमेल जो हैं घरों में बैठी हुई हैं, कोई काम कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप लोग ये सेवइयाँ जो है अपने लिए घर में बना लिया करें। पिछली से पिछली गर्मी में मैंने इतनी ज़्यादा सेवइयाँ बनाई थी कि रेड कलर की जो बाल्टी होती है ना, उसमें मेरे ख़्याल में कोई 10-12 किलो या 15 किलो तक पानी आ जाता है। तो वो मैंने फुल भरी हुई बनाई थी पिछली से पिछली गर्मियों में। रोज़ आटा लेके बैठ जाया करना, मैं और मेरी मम्मा ने ज़्यादातर जो है हमने सेवइयाँ बनाई। और आप यकीन जाने कि पूरी सर्दियाँ, जब दिल करता था दूध वाली बना लिया करते थे, जब दिल करता था हम देसी घी उसमें ऐड करके वो बना लिया करते थे, या मीठी गुड़ वाली बना लिया करते थे। ये कमर दर्द के लिए, वे खसूसी कमर दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे जो छीले में औरतें होती हैं, जिनके बच्चा पैदा हो चुका होता है, तो ख़ास तौर पे उन औरतों को ये सेवइयाँ देसी घी के अंदर बना के देनी चाहिए। ये कमर दर्द के लिए बिल्कुल ठीक है अगर देसी घी में बना के खाई जाएँ तो ये इतनी बेहतरीन ग़िज़ा है कि बड़े बूढ़े और नानी दादी जो हैं वो इनके बहुत ही फ़ायदे बताया करती थी। और मैंने देखा है कि वो इसी तरह बना के जो है वो दिया करती थी बच्चों वाली जो माएँ हैं। और बच्चे भी इस चीज़ को बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे अगर दूध में खाना पसंद करें, बच्चों को दूध में डाल दें, तो मीठी बनानी है तो मीठी बना लें। तो यहाँ पे आपने एक फट्टा था, आप चारपाई भी ले सकते हैं, चारपाई के ऊपर चादर फैला लें और फिर आपने सेवइयाँ जो है वो खुश्क करने के लिए पूरा दिन धूप में रख देनी है, ठीक है। आप 2-3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। जो मैंने कल सेवइयाँ बनाई थी वो भी मैंने इसके अंदर फैलानी शुरू कर दी इसके ऊपर, ताकि जो गीली आज बना के डालूँगी वो भी मैंने डाल दी हैं, और जो कल वाली खुश्क थी वो भी मैंने डाल दी हैं कि मज़ीद इनको अच्छे से धूप लग जाए, ठीक है। यही तरीका आपने अपनाना है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी ने ये बाय करनी हो
तो वो इनबॉक्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकता है, रब्ता कर सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे तो ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।